देश में ओमिक्रॉन की दस्तक। कर्नाटक में 2 केस सामने आए। एक शख्स स्थानीय डॉक्टर, दूसरा दक्षिण अफ्रीकी कारोबारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। ओमिक्रॉन केस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे विशेषज्ञों के साथ दोपहर 1 बजे बैठक। हैदराबाद में ब्रिटेन से आई महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। 35 साल की महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार। गुजरात के जामनगर में दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव। मुंबई एयरपोर्ट पर 11 नवंबर से 2 दिसंबर तक जांच के नतीजे जारी। 9 विदेशी कोरोना संक्रमित मिले। ओमिक्रॉन की पुष्टि अभी नहीं। दिल्ली में गुरुवार को एयरपोर्ट पर 6 यात्री कोरोना संक्रमित मिले। इनमें एक दक्षिण अफ्रीका से आया है। हालांकि इनकी अभी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट नहीं आई है। ओमिक्रॉन के खतरे के बाद दिल्ली में अलर्ट। मेट्रो जैसी सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन की दोनों डोज हो सकती है जरूरी। दिल्ली सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ सतर्क। कहा, मास्क ना पहनने से दुनिया में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन में 45 से 52 म्यूटेशन पाए गए। डेल्टा और बीटा से 5% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते पाबंदियों का नया दौर शुरू। दादर, नागर हवेली और दमन दीव में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लागू। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर एक्शन में सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में स्क्रीनिंग बढ़ाई गई। लोकसभा में कोरोना पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सरकार की लापरवाही के चलते देश में पूरी दूसरी लहर आई। सरकार सतर्क रहती तो इतने लोग ना मरते। यूपी में तो लाशें तैरती देखी गई। कोरोना के खिलाफ शुरुआती दौर में 7 राज्यों में लगाई जाएगी जायडस कैडिला की वैक्सीन। जिन राज्यों में कम वैक्सीनेशन हुआ है वहीं लगेगा जायडस कैडिला का टीका। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई थी फटकार। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। आज से सभी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया। कोर्ट ने बच्चों के स्कूल जाने पर सवाल उठाए थे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को लगी फटकार। कहा, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए करना होगा युद्ध स्तर पर काम। 12 सांसदों के निलंबन पर संसद में कल भी जमकर हुआ बवाल। संसद के अंदर और बाहर विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन। सांसदों का निलंबन वापस लेने पर अड़ा है विपक्ष। ममता बनर्जी के यूपीए कहां है वाले बयान पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी की मदद के लिए ऐसे बयान दे रही है ममता। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, यूपीए का मतलब उल्टा पुल्टा अलायंस। ममता बनर्जी पर कांग्रेस का पलटवार जारी। सुरजेवाला ने कहा, ममता भी मोदी की तरह पार्टी तोड़ रही हैं। कहीं फांसीवादी सोच उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गई। चुनावी रणनीतिकार और ममता के करीबी प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस 10 साल में 90% चुनाव हारी। लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष नेता चुने। सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। जनसभा में सीएम योगी की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। योगी राज में अपराध कम हुआ, गुंडे पलायन को मजबूर हुए। यूपी के मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली में योगी सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। कहा, युवाओं को रोजगार का इंतजार है। बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी, नोटबंदी से कालाधन वापस नहीं आया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ललितपुर में जनसभा को संबोधित किया। कहा, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गरीबी, बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोली मायावती। कहा, चुनाव में हार देख बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके अपने आखिरी हथकंडे को अपना रही है। पीएम मोदी का मिशन यूपी। 11 दिसंबर को बलरामपुर जाएंगे प्रधानमंत्री। कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे।
आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पठानकोट में निकाली तिरंगा यात्रा। पंजाब के पठानकोट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का चौथी गारंटी का ऐलान। कहा, पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देंगे। अरविंद केजरीवाल पर सीएम चन्नी का पलटवार। बोले, मैं ऐलान जीत नहीं विश्वास जीत हूं। सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर 1500 करोड़ के बिजली बिल भरने का दावा किया। मनजिंदर सिंह सिरसा के बीजेपी में शामिल होने पर अकाल तख्त के जत्थेदार का आरोप। कहा, जेल जाने के डर से बीजेपी में शामिल हुए। सुखबीर बादल ने बीजेपी पर लगाया आर्म ट्विस्टिंग का आरोप। पटना में गाड़ी रोकने पर पुलिस वालों पर भड़के मंत्री जीवेश मिश्रा। सामने से डीएमएसपी की गाड़ी निकलता देख और आग बबूला हो गए। कहा, अधिकारी के निलंबन तक नहीं जाऊंगा सदन। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे। मुकेश अंबानी समेत कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। दिल्ली में बंगाल के बीजेपी सांसद सुबह 11:30 बजे संसद भवन परिसर में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बंगाल के ताजा हालात के बारे में जानकारी देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ और गोरखपुर में दिखाएंगे दम। योगी गोरखपुर में दूरदर्शन के 8 स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का आज आखिरी दिन। झांसी में निकालेंगे विजय संकल्प यात्रा। 3 जनसभाओं को भी संबोधित करने का है कार्यक्रम। पत्रकारों से भी संवाद करेंगे। दिल्ली में पंजाब के किसान संगठनों की सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक। 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। ओमिक्रॉन संकट के लिए दिल्ली के लिए एक बुरी खबर आई है। नीट काउंसलिंग में देरी को लेकर आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज भी नियमित सेवाओं को बहिष्कार करेंगे। भोपाल सिनेमा अग्निकांड में अंसल बंधुओं की सजा पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। सजा निलंबित की जाए या फिर नहीं, इस पर कोर्ट आदेश देगा आज। चक्रवाती तूफान जवाद से निपटने के लिए पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। आंध्र प्रदेश और ओडिशा को लेकर अलर्ट जारी किया। चक्रवाती तूफान जवाद से बंगाल में शनिवार से मूसलाधार बारिश की आशंका। कोस्ट गार्ड ने 10 समुद्री जहाजों को तैनात किया। एनडीआरएफ की 8 टीमों ने संभाला मोर्चा। पूर्वी तटीय रेलवे ने 3 दिनों के लिए 95 ट्रेनों को रद्द किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 5 और 6 दिसंबर को तेज बारिश का अनुमान जताया। बारिश से प्रदूषण में कमी आने की संभावना है। कल दिल्ली में छिटपुट बारिश हुई। महाराष्ट्र सरकार की मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पर बड़ी कार्रवाई। अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड किए गए। बिना डीजीपी ऑफिस से इजाजत लिए मुंबई नहीं छोड़ पाएंगे। किसी निजी कंपनी के लिए काम भी नहीं कर पाएंगे। निलंबन के पास एबीपी न्यूज से बोले परमबीर सिंह, मामला कोर्ट में है, जो बोलना होगा वही बोलूंगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बुधवार को कश्मीर में मारे गए 2 आतंकियों को लेकर खुलासा। 40 किलोग्राम विस्फोटक की आईईडी बनाकर पुलवामा जैसे आतंकी हमले की फिराक में थे। आईएसआई और लश्कर कमांडर्स के संपर्क में भी थे। जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरने से पहले ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराने की फिराक में है पाकिस्तान। भारतीय सुरक्षा ने से निपटने की पूरी तैयारी की। आधुनिक उपकरणों के साथ साथ ड्रोन का भी लिया जा रहा है सहारा। हरियाणा के रोहतक में बड़ी वारदात। 3 बदमाशों ने गांव में घुसने से पहले रोकी डोली, दुल्हन को गोलियां मारी। वारदात से पहले व्यवसायी की इनोवा गाड़ी लूटी। कोलकाता में उद्योगपति गौतम अडानी और सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। हल्दिया में निवेश पर बातचीत। अडानी बोले, बंगाल में कारोबार की असीम संभावनाएं हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।